Now question number 8. Pintu takes 6 days more than those of Nishu to complete certain work. If they work hard, if they work together, they finish it in 4 days. How many days would it take to complete the work if they work alone? बहुत ही सिंपल समय, लेकिन एक इनोवेटिव और यूनिक समय है। क्लियर? सम क्या है? पिंटू है वो निशु से 6 दिन ज्यादा लेता है कोई एक वर्क कंप्लीट करने के लिए। समझ लीजिए कि ये बोर्ड यानी एक वॉल है, ये वॉल को पेंट करना है फॉर एग्जाम्पल। तो निशु ये वॉल को पेंट करने में जितना दिन लगाएगा उससे 6 दिन ज्यादा पिंटू को लगेगा। अगर समझो पिंटू और निशु दोनों मिलके टुगेदर दे वर्क, यानी कि दोनों मिलके ये वॉल को पेंट करते हैं, तो वो 4 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो सम हमें ये पूछा है कि अगर वो दोनों अलोन यानी अगर वो दोनों अकेले काम करते हैं तो फिर इंडिविजुअली वो दोनों को रिस्पेक्टिवली कितना डेज लगेगा। यानी पिंटू अकेला एक काम करने को कितना दिन लगाएगा और निशु एक काम करने को कितना दिन लगाएगा, ये हमें पूछा है। बहुत ही सिंपल सम है यहाँ पर, राइट। इसका सल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पर एक सिंपल टेबल बना लेता हूं जिससे हमें समझने में बहुत इजी हो जाएगा, राइट। ये बहुत ही सिंपल मेथड है ये सम को सॉल्व करना और समझना। नाउ दे वर्क अलोन, सॉरी वर्क अलोन नहीं लेते हैं, यहां पर लेंगे days works alone, यानी कितने दिन में वो अकेले काम करेंगे वो। और यहां पर मैं लेता हूं कंसेप्ट टुगेदर। थोड़ा ये प्रॉपरली मैं लिख लेता हूं। They work together. Clear? Now यहां पर हो गया निशु पिंटू और यहां पर मैं लिख रहा हूं टुगेदर। यहां मैंने टुगेदर लिया है, तो मैं यहां पर आपको एकदम सिंपल कंसेप्ट दे देता हूं। एकदम सिंपल कंसेप्ट, वर्क कंप्लीट इन 1 डे, ऐसे याद रखिए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सम फर्स्ट। क्या बोला हमें? पिंटू टेक्स 6 days मोर देन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट सर्टेन वर्क। अब मैं आपको ये सम यूनिक क्यों है और कैसे याद रखना है उसका मैं एक सिंपल कंसेप्ट देता हूं। ये रहा टुगेदर, ये आपको याद रखना है। टुगेदर यानी जब दो अलग अलग फैक्टर एक साथ काम करते हैं, तो टुगेदर वाले सम में आपको वर्क कंप्लीट इन 1 डे वाला कंसेप्ट लेना ही है, कंपलसरी लेना है।
राइट। आपको ऐसे काफी समय, जैसे कि कोई बकेट है एंड देयर आर टू टैप्स, समझे, ये कोई बकेट है एंड देयर आर टू टैप्स, एक बड़ा टैप है और एक छोटा टैप है, दोनों पानी एक साथ भर रहे हैं, राइट। ये बकेट है वो पानी से भर रहा है, दोनों टैप ऑन है, तो ये दोनों टैप ऑन है, तो ये दोनों, इसमें भी वैसा ही होगा कि स्मॉलर टैप टेक सपोज 2 hours मोर देन बिगर टैप टू फिल दिस बकेट कंप्लीटली, ऐसा भी सम आ सकता है, राइट। व्हेन दे बोथ ऑन टुगेदर, तो दिस बकेट विल फिल इन 2 hours, लाइक दैट। कभी भी दो पर्सन, दो टैप, दो अलग अलग फैक्टर एक साथ काम करते हैं तो टुगेदर वाला कंसेप्ट आएगा। तब याद रखना है आपको, वर्क कंप्लीट इन 1 डे, वर्क कंप्लीट इन 1 hour, ये आपको लेना है। क्लियर? तो यही कॉलम है जिससे आपका एक्चुअल इक्वेशन बनेगा, राइट। तो ये यूनिक कंसेप्ट है, आपको याद रखना है, टुगेदर। अगेन हमने समझा था देन वाला कंसेप्ट है। देन है मतलब दो फैक्टर होगा, यहाँ पर दो फैक्टर कौन है, एक पिंटू और एक निशु। तो देन वाले समय में कहां से स्टार्ट करना है, देन के बाद जो होगा सेकेंड फैक्टर, हम उसे अजम्पशन में लेंगे। तो सपोज निशु टेक्स x days alone, राइट, डेज वर्क्स अलोन, तो x डेज लगा निशु को, तो फिर पिंटू को कितना लगेगा, 6 days मोर बोला है, मोर यानी प्लस, तो ये x प्लस 6 days लेगा। तो टुगेदर वो दोनों साथ में कितना दिन में कंप्लीट करते वर्क, 4 days में, ओके। तो फिर 1 डे में कितना होगा, अगर ये x डेज में एक काम कंप्लीट कर रहा है, वन सर्टेन वर्क इज कंप्लीटेड बाय निशु इन x डेज, सो हाउ मच वर्क इज कंप्लीटेड इन 1 डे, x का एक पार्ट यानी 1/x पार्ट। समझ में आया? अगर आप लोग 10 मिनट में 10 चॉकलेट्स खा सकते हो, इट मीन्स कि आप इसका मीनिंग हुआ आप 1 मिनट में 1 चॉकलेट खाओगे, यानी हाउ मच you ate 1 chocolate out of 10 in 1 minute. Understood? You ate 1 chocolate, right, in 1 minute. It means you are eating 1 chocolate out of 10 in 1 minute. Same way x days है, अगर निशु ले रहा है तो 1 डे में कितना काम करेगा, x का 1 पार्ट, वैसे पिंटू x प्लस 6 डे ले रहा है तो वो कितना दिन लगाएगा, 1/x प्लस 6 पार्ट, और वो टुगेदर अगर वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो 4 days में कंप्लीट हो रहा है, तो 1 डे में कितना कंप्लीट होगा, 1/4। क्लियर? 1/4 इज इट? तो हमारा मेन इक्वेशन यहां से बनेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। पहले हमें ये लिखना है, सो लेट निशु टेक्स x days to complete वर्क अलोन। समझे? डेज वर्क्स अलोन। इज इट क्लियर? तो निशु टेक्स x days to complete work alone. Then Pintu takes x plus 6 days to complete work alone. Is it clear? निशु कैसे, देन वाला समय, देन वाले समय दो फैक्टर होगा, यहाँ पिंटू और निशु है, हमें देन के बाद जो सेकंड फैक्टर है
हमें उसको फर्स्ट अजम्पशन लेना है. तो निशु टेक्स x days, तो पिंटू टेक्स x plus 6 days to complete the work alone. Right? Now, how much days they are taking together? So, days taken by them to work together. It is 4 days. ठीक है, कितना डेज लगा रहा है वो? They are taking 4 days to complete the work when they work together. So therefore, work completed in 1 day. ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं. आपको क्या ध्यान रखना है? व्हेनेवर टुगेदर वाला सम आएगा आपको वर्क कंप्लीटेड इन 1 डे. यहाँ डेज की बात है. अगर टाइम आया तो 1 आवर. राइट? तो लाइक दैट आपको ये खास ध्यान रखना है. तो अब हमें ये तीनों फैक्टर वापस लिखना है. क्लियर? वर्क कंप्लीटेड इन 1 डे. तो मैं लिख रहा हूं वर्क कंप्लीटेड बाय निशु. कितना आएगा? वर्क कंप्लीटेड बाय निशु 1/x पार्ट. देन वर्क कंप्लीटेड बाय Pintu. So he will take or he will complete 1/x plus 6 part. And work completed together. वो अगर they work together तो 4 days लगता है. तो together 1 day में कितना होगा? 1/4. तो इसका मतलब ये दो टुगेदर मतलब ये दोनों प्लस हो जाएगा. राइट? निशु और पिंटू दे वर्क टुगेदर तो दे कंप्लीट 1 पार्ट. राइट? तो कैसा याद रखना है? ये दोनों का प्लस इक्वल टू दिस. तो मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं. सो 1/x प्लस 1/x प्लस 6 इज इक्वल टू 1/4. अब हमें यहाँ पर सॉल्व करना है. ये हमारा एक मेन इक्वेशन फॉर्म हो गया. ओके, सो हम क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे. सो x प्लस 6 प्लस x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 4. अब हमें क्या करना है? देखिए हम यहाँ पर ये दोनों ऐड कर सकते हैं. तो x प्लस एक्स हो गया 2x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x. मैंने यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन कर दिया. इज इक्वल टू 1/4. राइट? अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई लेता हूँ. 4 इंटू 2x प्लस 6 is equal to 1 into x square plus 6x as it is रहेगा. Open the bracket. 8x plus 24 is equal to x square plus 6x. Right? अब हमें क्या करना है? बहुत ही सिंपल है. हम ये x square plus 6x को राइट टू लेफ्ट ला सकते हैं. तो नेगेटिव टर्म यानी x square माइनस हो जाएगा. और हमें मालूम है क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर टर्म के साथ कभी भी माइनस नहीं हो सकता. सो इट इज बेटर हम राइट लेफ्ट से टर्म्स को राइट साइड शिफ्ट कर लेते हैं. तो हमारा कंसेप्ट क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6x एज इट इज. नाउ शिफ्ट दिस 8x ऑन दैट साइड. इट बिकम्स माइनस 8x प्लस 24 शिफ्ट होगा. minus 24 equals to 0. So x square plus minus minus
ये 2x हो गया, बिगर डिजिट साइन -2 एंड -24 इक्वल टू 0। ये हमारा मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया, राइट। अब हमें क्या करना है, इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सो 24 का फैक्टर माइनस करके 2 लाना है, हमें मालूम है सेकेंड साइन मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। सो 24 के फैक्टर का माइनस करके हमें आंसर 2 लाना है। तो बहुत ही सिंपल है, मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। 24 है, उसके 2 फैक्टर है, तो 6 4 जा 24, ठीक है। अब हमें क्या करना है, साइन अलॉटमेंट। तो फर्स्ट साइन जो है, फर्स्ट साइन वो बिगर फैक्टर को जाएगा, सेकेंड फैक्टर यानी स्मॉलर फैक्टर को दोनों साइन का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस। ये मैंने फैक्टर बना दिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो एक्स स्क्वायर -2x के प्लेस पे आई एम प्लेसिंग -6x प्लस 4x -24 इक्वल टू 0। सो नाउ हम यहां से ये दोनों फैक्टर का सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या लेंगे हम, कॉमन लेना हमें यहाँ पर। सो कॉमन में क्या लेंगे, यहाँ से तो x हो जाएगा, तो आएगा x प्लस 6, यहाँ से +4 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 6 इक्वल टू 0। x प्लस 6 इंटू x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब x प्लस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0, राइट। अब मैं यहाँ इसे सॉल्व करूंगा। सो x इक्वल टू सॉरी मेरा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ये माइनस है और +4 है, तो x -6 शिफ्ट होगा तो +6 होगा, और x इक्वल टू +4 है वो शिफ्ट होगा तो -4, राइट। लेकिन अब हमें मालूम है क्या, x क्या है, नंबर ऑफ डेज है, और नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हमें क्या लिखना है, बट नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी नेगेटिव। अब जब नेगेटिव नहीं हो सकता तो x कैन नॉट बी इक्वल टू -4, यानी हमारा आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 6। ये हमारा आंसर है। बट एज वी न्यू वेरी वेल, ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम का फाइनल आंसर वर्ड्स में होना चाहिए। हमें क्या पूछा है, हाउ मच डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन। तो अलोन वाला हमें पूछा है, ये दो पूछा है दोनों का। तो x का आंसर आ गया हमारे पास 6, यानी कि निशु 6 दिन लगाएगा और पिंटू को कितना लगेगा, x प्लस 6 है तो 6 प्लस 6 12 डेज, राइट। सो यहां पर मैं लिखता हूं, सो निशु will take 6 days to complete work alone। ये निशु का हो गया। अब हमें पिंटू का भी देखना है, तो x प्लस 6 है, तो 6x के प्लेस पे 6 सब्स्टिट्यूट कीजिए, 6 प्लस 6 12। सो हम यहां लिखेंगे पिंटू विल टेक 12 days to complete work alone। बहुत ही सिंपल सा समय।
हमारा सम यहाँ पर कंप्लीट होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Now question number 9. If 460 is divided by a natural number, quotient is 6 more than 5 times the divisor and remainder is 1. Find the quotient and the divisor. See, sum is very simple. क्या बोला है? 460 is divided by a natural number. यानी हमें नेचुरल नंबर फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि ये नंबर से ही हम 460 को डिवाइड कर रहे हैं। कंडीशन दिया है क्वोशंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर। वापस देखिए देन आया तो हमने कैसे समझा है? देन आया तो देयर आर टू फैक्टर्स, तो देन के पहले देखना और देन के बाद देखना। देन के पहले क्या है? 6 मोर, ये तो सब कंडीशनल है। किसका कंडीशन दिया है? क्वोशंट, यानी दो में से एक फैक्टर क्वोशंट हो गया और सेकंड फैक्टर कौन हो गया? डिवाइजर, यानी क्वोशंट एंड डिवाइजर। अब डिवाइजर किसको बोलते हैं? जिससे हम डिविडेंड को डिवाइड करेंगे। सी बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अगर हम यहाँ किसे डिवाइड कर रहे हैं? 460 को, तो 460 ये रहा, ठीक है। किससे डिवाइड कर रहे हैं? बाय नेचुरल नंबर। मैं यहाँ कोई नेचुरल नंबर अज्यूम कर लेता हूँ, समझ लो ये नेचुरल नंबर है, ओके। तो यहाँ पर ये इसे हम क्या बोलेंगे? हम इसे क्या बोलते हैं? ये अंदर लिखेंगे वो डिविडेंड, जो बाहर लिखेंगे वो डिवाइजर, ऊपर होगा वो क्वोशंट और सॉल्व करके जो बचेगा वो रिमाइंडर। बहुत ही सिंपल है। तो हमें यहाँ पर देखिए डिवाइजर कंसेप्ट दिया है और वो देन के बाद वाला, इसका मतलब डिवाइजर ही नेचुरल नंबर है। ये डिवाइजर जो है वो ही नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर हम जो डिवाइजर का कंडीशनल फॉर्मेट फॉर्म करेंगे वही नेचुरल नंबर होगा, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द सम फर्स्ट। हमें सबसे पहले किसे अज्यूम करना है? हमें नेचुरल नंबर को अज्यूम करना है और नेचुरल नंबर क्या है? डिवाइजर इटसेल्फ। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे क्योंकि देन के बाद डिवाइजर आया, राइट। सो सबसे पहले हमारा डिविडेंड क्या है? डिविडेंड इज 460। डिविडेंड क्या है हमारा? 460, क्योंकि हम 460 को डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं? नेचुरल नंबर। जिससे डिवाइड करते हो डिवाइजर है और हमें कंडीशन डिवाइजर का दे दिया है। देन है, देन के बाद डिवाइजर है, यानी हम डिवाइजर को अज्यूम करेंगे। देखिए मैंने फॉर्मेट में लिख के रखा है डिवाइजर ही नेचुरल नंबर है। सो लेट डिवाइजर इज x। तो फिर क्वोशंट क्या बनेगा? 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर। 6 मोर बोला यानी +6, 5 टाइम्स द डिवाइजर। डिवाइजर कितना? x, उसका 5 टाइम्स यानी 5x और रिमाइंडर क्या दिया है? 1। सी हमारा सब फॉर्मेट रेडी। डिविडेंड 460 है, डिवाइजर देन के बाद है इसीलिए हमने अज्यूम कर लिया x। डिवाइजर ही नेचुरल नंबर है, हम ये दोनों अलग नहीं है, क्लियर। क्वोशंट हमें दे दिया है 5x + 6 और रिमाइंडर बन गया हमारा 1 जो ऑलरेडी गिवन है, राइट। अब हम इसे राइटिंग में ले लेते हैं। सो लेट द डिवाइजर बी x, इट इज x। अगर ये डिवाइजर है तो क्वोशंट क्या होगा? क्वोशंट हमें क्या दिया है? क्वोशंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर। ये हमने फॉर्म कर दिया है 5x + 6। रिमाइंडर क्या है हमारे पास? रिमाइंडर तो ऑलरेडी गिवन है 1, लिख के दे दिया। और हमारा डिविडेंड क्या होगा? जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड किसको कर रहे हैं? 460 को, राइट। यानी हम अब यहाँ समझने के लिए मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर एक फॉर्मेट बना देता हूँ जो आपको समझना भी और लिखना भी इजी कर देगा, ठीक है। ये देखिए डिविडेंड हमेशा अंदर लिखते हैं, तो ये 460 है डिविडेंड। डिवाइजर बाहर होगा। डिवाइजर क्या है?
x, कोशेंट ऊपर होता है कितना है 5x प्लस 6 और सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर बना 1। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका फॉर्मेट बहुत सिंपल है, हमें मालूम है ये, राइट। मैं यहां से लिखता हूं, हमें ये मालूम है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारा इक्वेशन का मेन फॉर्मेट है जिसके बेस पे पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा, ये उसका मेन पार्ट है। बस इसके अकॉर्डिंग हमें ये सब कुछ सेट करना है। तो देखिए डिविडेंड क्या दिया हमें 460, डिवाइजर क्या है हमारे पास x, इनटू कोशेंट कितना है 5x प्लस 6 प्लस रिमाइंडर 1। सिंपल, ब्रैकेट ओपन करना है, 460 इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 460 को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ, तो मेरा फॉर्मेट क्या बनेगा 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, 460 शिफ्ट होगा माइनस 460 इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे इसको, फाइनली 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 माइनस 460 यानी 459 इक्वल टू 0। ये हमारा मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब देखिए हमने अभी समझा था, अभी देखो इन स्टैंडर्ड फॉर्म ईच टर्म हैज कोएफिशिएंट 5, 6 एंड 459। पहले ये देखते कि हम ये तीनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ नहीं ले सकते, तो हमें क्या करना है, अभी हम जो फर्स्ट कोएफिशिएंट यानी a x स्क्वायर के साथ जो है और c जो लास्ट है, हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ इट इज 5 इंटू 459। तो हमारा क्या आंसर फॉर्म हो रहा है 5 9 जगह 45, 9 5 45, 4 carry and 25 and 4 9, 5 4 20 and 22, 2295। इसके हमें दो फैक्टर निकालने हैं, आपके दो फैक्टर आएंगे 45 एंड 51, राइट। 45 एंड 51 आप देख लीजिए, 45 और 51 का मल्टीप्लाई, ये 45 हो जाएगा, 5 5 25, 5 4 20 एंड 22, 5922, ठीक है 2295, 2295। अगर मुझे सेकेंड साइन इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, माइनस करके 6 लाना है। देखिए 51 और 45 का डिफरेंस 6 का है। इज इट क्लियर? तो हमारे दो फैक्टर फॉर्म हो गए 45 एंड 51। अब मुझे क्या करना है, इसको साइन अलॉट करना है। तो फर्स्ट साइन बिगर फैक्टर को चला गया, सेकेंड जो स्मॉल फैक्टर है हम दोनों साइन का मल्टीप्लाई करके देंगे, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट रेडी। अब हमें इसे यूज करना है। सो 5x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 51x माइनस 459 इक्वल टू 0। मैं यहाँ से 5 कॉमन ले सकता हूँ, 5x, तो क्या बचेगा यहाँ पर x माइनस 9 प्लस यहाँ मुझे x माइनस 9 इक्वल टू 0 लिख देना है। अब यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, राइट। अगर समझो हमें कंफ्यूजन है कि हम क्या कॉमन ले, तो जैसा मैंने बताया था, मैं यहाँ पर x लिखना भूल गया, राइट।
जैसे मैंने बताया था यहाँ x है, यहाँ x नहीं तो x कॉमन नहीं ले सकते हैं, बचा हमारे पास कोएफिशिएंट, राइट। तो 51 स्मॉलर है, ऑलवेज स्मॉलर नंबर कॉमन में जाएगा, लेकिन पहले देख लेना है कि वो आएगा कि नहीं इसके टेबल में। 51 है, राइट, और मैं उसे 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि यहाँ 9 है, तो 9 एंड 45 आ गया, यानी वी कैन टेक 51 कॉमन। सो हमारे दो ब्रैकेट बनेंगे, x माइनस 9 and 5x plus 51 equals to 0. So x minus 9 equal to 0 or 5x plus 51 equals to 0. So x equal to plus 9 और x equal to मैं यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ माइनस 51 अपॉन 5। हमारे पास ये दो फॉर्म हो चुके हैं x के। नाउ ये सम किसके रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू अ नेचुरल नंबर, क्योंकि डिवाइजर नेचुरल नंबर है, इसीलिए मैंने यहाँ फॉर्मेट में लिख के रखा है डिवाइजर ही नेचुरल नंबर है, बिकॉज 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो कभी फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट, यानी ये नेचुरल नंबर है नहीं, तो हमारा आंसर ये बनेगा, लेकिन हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तो हम वो लिख लेते हैं। But minus 51 upon 5 is not a natural number, right? Natural number कैसे स्टार्ट होते हैं? It is 1 2 3 4 5 6 7 8, ना वो नेगेटिव होते हैं ना वो फ्रैक्शन होते हैं, ये फ्रैक्शन भी और नेगेटिव भी है, यानी ये नेचुरल नंबर नहीं है, और इसीलिए x is not equal to minus 51 upon 5। तो हमारा आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? therefore x equal to 9। ये हमारा फाइनल आंसर फॉर्म हो गया, लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम है तो उसका आंसर, फाइनल आंसर भी हमें वर्ड्स में लिखना है। तो देखो हमें क्या पूछा, हमें क्वोशिएंट पूछा और डिवाइजर पूछा है। डिवाइजर x है वो तो आ गया 9, और क्वोशिएंट का इक्वेशन हमारे पास रेडी है, हमें सिर्फ उसे फॉर्म करना है। therefore divisor is equal to 9 and quotient क्या आएगा? 5x प्लस 6 है, so 5 into x के प्लेस पे 9 डाल दीजिए प्लस 6, so 9 5s are 45 plus 6 it is 51। सो ये हमारा फाइनल आंसर फॉर्म हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन द एडजॉइनिंग फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD is trapezium, AB is parallel to CD and its area is 33 square centimeter. From the information given in the figure, find the length of all sides of quadrilateral ABCD. Fill in the empty boxes to get the solution. See, the sum is very simple. See, diagram is given. ABCD is a trapezium. AM is a perpendicular distance between the parallel line AB and CD. It means it is height. So in solution, it is activity question. Some fill-ups are given. मैंने बीच में जो gap रखे हैं, it is basically the intermediate step that we are going to do, कि ये आंसर जो हम यहाँ लिखेंगे वो आया कैसे, तो उसके स्टेप्स हम यहाँ सॉल्व करेंगे। दैट्स व्हाई, तो फर्स्ट इज गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ट्रेपेजियम, इन दैट AB पैरेलल टू CD अगेन गिवन। अब हमें सबसे पहले सीधा में एक्टिविटी दे दिया है जिसमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD का हमें यहाँ पर वैल्यूएशन दिया है, बट बिफोर दैट हमने यहाँ पर लिख दिया व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू हाफ। अब देखिए पैरेलल साइड क्या दिया है, AB पैरेलल टू CD, तो सम ऑफ पैरेलल साइड में आएगा AB प्लस CD इनटू क्या है, इट इज इनटू हाइट। सो हाइट इज व्हाट, AM,
तो हम यहाँ पर फर्स्ट फिलअप में लिख देंगे an. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. सो 33 इक्वल टू हाफ ab का वैल्यू हमें दिया है यहाँ पर x. cd का वैल्यू देखिए 2x plus 1 2x plus 1 into am. What is am? It is x minus 4. So we have written x minus 4. ये ब्रैकेट में थोड़ा बड़ा बना देता हूं so that visibility clear रहे. It is x minus 4. Now यहां पर मैंने ये 1/2 को शिफ्ट कर दिया. I am shifting this 1/2 here. So 33 into 2 होगा is equal to, यहाँ पर देखिए x plus x 3x plus 2x is 3x plus 1 into x minus 4. तो आपको यहाँ पर देखिए ये एक्टिविटी भी दिया है 33 2s are 66 3x plus 1 into x minus 4 राइट. अब इसके बाद आपको सीधा ये एक्टिविटी दिया है. सो देयर आर मेनी स्टेप बिटवीन दिस. तो हम सॉल्व करते हैं. तो मैं यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन कर दूंगा. तो 66 इक्वल टू, अब ये दो ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे? तो सेकेंड ब्रैकेट दो बार फर्स्ट ब्रैकेट स्प्लिट करना. राइट. सो आई एम राइटिंग x minus 4 ट्वाइस और फर्स्ट ब्रैकेट है 3x plus 1, उससे मैंने स्प्लिट किया. तो 66 इक्वल टू ओपन द ब्रैकेट, इट इज 3x square minus 4 3s are 12x plus x 1s are x plus minus minus 4 1s are 4. तो 66 इक्वल टू 3x square में इसे सॉल्व कर देता हूँ. प्लस माइनस माइनस 12 minus 1 11 बिगर डिजिट साइन minus 11x plus 4. अब हमें क्या करना है? मैं ये 66 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देता हूं सो दैट इट बिकम्स स्टैंडर्ड फॉर्म. सो हमारा इक्वेशन बनेगा 3x square minus 11x minus 4. I am shifting this 66 on other side. It is minus 66 equals to 0. Right? ये 66 को हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया. तो अब हमारा आंसर बनेगा तो 3x square. अब देखो यहाँ है माइनस, लेकिन हमें एक्टिविटी में प्लस दिया, तो इट मींस कि हमें minus 11x अंदर लिखना है. माइनस सी माइनस माइनस प्लस बिगर डिजिट साइन माइनस 66 प्लस 4 70. तो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म हुआ. नाउ सी, अब हमें क्या करना है? अब हम इसे फैक्टराइजेशन में कर देंगे. तो सी यहाँ से 3 और यहाँ 70. मैं यहाँ पर एक एक्टिविटी सॉल्व करके बता देता हूँ. सो 3 into 70 इट इज 210. 7 3s are 21. राइट. यानी अब हमें 210 का फैक्टराइज करना है सो दैट आंसर माइनस करके 11 है. हमें मालूम है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेकेंड साइन इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन. सो हमें माइनस करके 11 लाना है. बहुत ही सिंपल है. इट इज 21 10s are. सो 21 minus 10 is 11. हमें यहाँ पर क्या करना है? जो मिडल साइन है ये नहीं होगा, मिडल साइन ये है, यानी फर्स्ट साइन जो है वो हमें बिगर डिजिट को देना है और जो सेकेंड साइन है उसमें हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस. सो हमारा आंसर क्या बनेगा? 3x square. अब मैं 11 के बदले ये सब्स्टिट्यूट कर दूं, माइनस 21x प्लस 10x माइनस 70 इक्वल टू 0. अब हमें क्या करना है? देखिए एक्टिविटी हमें यहाँ पर फिलअप फॉर्म में दिया. हम ये दोनों ग्रुप से कॉमन लेंगे. सो यहाँ से 3x कॉमन होगा तो हमारा ब्रैकेट होगा x minus 7. यहाँ से प्लस 10 कॉमन होगा, यहाँ से होगा x minus 7 इक्वल टू 0. अब ये दो ब्रैकेट सेम है. राइट. सो फर्स्ट ब्रैकेट 3x plus 10.
3x प्लस 10, तो सेकेंड ब्रैकेट होगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब हमें दोनों को अलग करना है, सो 3x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं ये प्लस, अब मैं यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करूंगा। आई एम शिफ्टिंग 10 एंड 3 बोथ, तो माइनस 10 अपॉन 3 हो गया, और यहाँ से प्लस माइनस 7 शिफ्ट होगा तो इट बिकम्स प्लस 7। नाउ x क्या है हमारा, x इज बेसिकली द लेंथ ऑफ साइड, लेकिन लेंथ ऑफ साइड नेवर फ्रैक्शन, नेवर नेगेटिव, तो हमें यहाँ लिखना है बट लेंथ ऑफ ट्रेपेजियम कैन नॉट बी नेगेटिव, इसीलिए x इज नॉट इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 3। तो हमारा इक्वेशन क्या बना, x इक्वल टू 7, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ दे आस्क्ड फाइनली व्हाट इज AB, व्हाट इज CD एंड व्हाट इज AD इक्वल टू BC, हमें तीनों फाइंड करना है। सी AB का लेंथ क्या दिया हमें x, तो x का आंसर क्या है 7, सो इट इज 7 सेंटीमीटर। व्हाट अबाउट CD, सी 2x प्लस 1, सो मैं यहाँ पर x के प्लेस पे 7 रख दूंगा, 2 इंटू 7 प्लस 1, तो ये हो गया 15, 2 7 14, 1 प्लस 1 15 सेंटीमीटर। एंड व्हाट अबाउट AD इक्वल टू BC, देखिए सॉरी यहाँ मेरे से लेटर रॉन्ग हो गए, हमें दिया AC इक्वल टू BD, सो AC इक्वल टू BD, AC इज व्हाट, इट इज x माइनस 2 यानी 7 माइनस 2, इट इज 5 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर, हमारा ये सब यहां पर कंप्लीट हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सी फ्रेंड्स, आज हमने हमारे इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 2.6 के ऑल वर्ड प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर दिए। हमारे इसी चैप्टर के अगले वीडियो में हम प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप जरूर दबाएं, सो दैट हमारे ऑल रिसेंट वीडियोस वो आप तक पहुंचते रहे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।